हम आज के कार्यक्रम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हुए एक छोटा सा गीत। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु तेरी याद न आई। दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु तेरी याद न आई। दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं हूँ पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं हूँ पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ बचाया बस लाज बची है। तुमसे प्रभु जी मेरी आस बंधी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है। तुमसे प्रभु जी मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना। सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना।
जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया आखिर में तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और एक सुंदर प्रार्थना गीत के साथ में आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता है और जूम का सेम लिंक हमारा रहता है, उसी को प्रयोग करके आप सत्संग में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आज का भजनों की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। इसके पश्चात आदरणीय उषा मलिक जी का सुंदर व्याख्यान हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं हमारे बीच में, वे कृपया आए, अपना माइक ऑन करें और एक गीत आदरणीय शशि कोहली जी आप रखेंगे और उसके बाद में गीता बिरमानी जी कृपया तैयार रहेंगे। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसी के सहारे ये संसार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, चांद और सितारों में प्रभु की शीतल छाया है। पृथ्वी की गोद में उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के जौवन में रसीला गीत उसी का है। जल थल गगन का वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। दुख सुख का लंबा खेल जो विधाता ने रचाया है, तेरी करनी का नक्शा तेरे सामने आया है। तेरे पहले कर्मों का उसमें हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। मत कर गुमान इतना कि जान निकल जाएगी, सजी सजाई जे काया मिट्टी में मिल जाएगी। मोक्ष का रास्ता ओम का द्वार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऋषियों को जो ज्ञान दिया थोड़ा भी मुझे दे देना, जन्म जन्म का प्यासा हूँ प्रभु, प्यास मेरी बुझा देना। तेरे दर्शन का मुझे इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है
और कल भी रहेगा। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि प्रभा कोहली जी, बहुत सुंदर। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि तीन अनादि सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये सदा रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि से पहले भी है, सृष्टि के अंदर भी है, और सृष्टि के बाद भी जो रहने वाला तत्व है वह परमपिता परमात्मा हमेशा संसार के अंदर रहता है। और वही जब सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो वही अब इस सृष्टि का जो है वो सृजन करते हैं। तो इसीलिए ये जो ओम नाम है परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम, जब परमात्मा है तो उनका ये नाम भी सदैव रहने वाला है। तो वही आपने गीत के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताया। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसी ओम नाम का हम स्मरण करें, जाप करें। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ में तस्य वाचक प्रणवः। तो इस परमपिता परमात्मा के निज नाम, मुख्य नाम ओम का हम सदैव स्मरण करें। अपनी श्वासों के साथ में हमेशा उसका ही स्मरण करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम हम सदैव स्मरण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें। और इसके बाद में माता प्रेम सब्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रहा। हाँ जी। अब वीडियो पता भी नहीं ऑन, क्यों नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा और कुछ भी। आप चलिए। ओके कीजिए अभी, ओके कर दीजिए। हाँ जी, कर हाँ, दिया। ठीक है। सबको मेरी सादर नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का ही भजन है। काहे भटकाए मन, कर प्रभु का भजन। काहे भटकाए मन, कर प्रभु का भजन। अंत में तो वही एक सहारा बने। काहे भटकाए मन, कर प्रभु का भजन। अंत में तो वही एक सहारा बने। जीत में हार है जो नहीं प्यार है। जीत में हार है जो नहीं प्यार है। अपने प्रियतम से मन को तेरे याद क्यों करता ना। जीते जी मरता ना, उस पे जो काम आए तेरे। तेरी कश्ती का भव में किनारा बने। काहे मन, कर प्रभु का भजन। ये जो साथी तेरे जिनको कहता मेरे। ये जो साथी तेरे जिनको कहता मेरे। साथ एक भी नहीं जाएगा। वक्त रह जाए कम, जब निकलेगा दम। अपनी करनी पे पछताएगा। बाद जाने के कुछ भी ना चारा बने। काहे भटकाए मन, मौत जब आएगी लेकर ही जाएगी।
तब तलक तू यहाँ पर रहे। आखिर जाना है जब कर ले तैयारी, अब दुख बुरी आने का ना सहना पड़े, वरना इस सौदे से तो नकारा बने। काहे भटकाए मन, कर प्रभु का भजन, बच के चल पाप से, ओम के जाप से, भार कुछ हल्का हो जाएगा। नेक राहों पे चल, आज अगर ना तो कल मोक्ष का धाम पा जाएगा। अपने कर मत सखा का तू प्यारा बने, काहे भटकाए मन, कर प्रभु का भजन, अंत में तो वही एक सहारा बने। काहे भटकाए मन। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बिरमानी जी। काहे भटकाए मन, कर प्रभु का भजन, अंत में वही एक सहारा बने। परमपिता परमात्मा से अपने मन को हम हटाएं नहीं, उसके साथ अपने मन को लगा के रखें, क्योंकि वही हमारा एक अंत में साथी है। सभी साथी हमारे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा अंत में हमारा साथी निश्चित रूप से हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ तैयार हमें दिखाई देगा, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा हमारा सच्चा सखा है। और वेद के अंदर बहुत सुंदर मंत्र आता है और कहते हैं, दूणाशम सख्यम तव गौरसी वीर गव्यते अश्वो अश्वायते भव। क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो साथ है वो दूणाशम, उसका नाश नहीं होता, उसका जो साथ है वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा से मन हटा करके हम कहीं और लगाएं, उससे अच्छा है परमपिता परमात्मा के साथ में अपने मन को लगाएं, जो हमारा सच्चा साथी है और सदा रहने वाला, हमारा अंग संग रहने वाला साथी है। यदंग दाशुषे, वह परमपिता परमात्मा हमारा अंग संग हमेशा रहने वाला है। तो उस परमपिता परमात्मा के साथ हमेशा अपने मन को लगा करके रखें। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी। और इसके बाद में सुधा मित्तल जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। ओम सभी को यथा योग्य नमस्ते। और संचालन कर रहे जितेंद्र जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जो मुझे याद किया। तो एक छोटा सा भजन। ओम भगवान तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। भगवान तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। जा जा के सारे तीर्थों पे मैंने लिया दे, जा जा के सारे तीर्थों पे मैंने लिया दे। काशी मथुरा हरिद्वार जाऊं कहाँ कहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। भगवान तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। मन का न मन का फिर सका माला के फेर से, मन का न मन का फिर सका माला के फेर से। इस काठ की माला को घुमाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। इस काठ की माला को घुमाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ,
तुझे कहता कोई वहाँ। भगवान तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। हो जाए जल से शुद्ध अगर मन तो बताओ, हो जाए जल से शुद्ध अगर मन तो बताओ, सरयू गंगा यमुना में नहाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। भगवान तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। सारा ही विश्व प्रकाशित है तुझसे है प्रभु, सारा ही विश्व प्रकाशित है तुझसे है प्रभु। दीपक जला जला के दिखाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। भगवान तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सबरवाल जी, बहुत सुंदर गीत आपने रखा। कहता कोई यहाँ, तुझे कहता कोई वहाँ। कोई कहीं परमपिता परमात्मा को बताता है, कोई कहीं परमपिता परमात्मा को बताता है। आसमान चौथे और सातवें पे कोई कहे, क्षीर के समुद्र बीच कोई बतलाता है। और ये पूरा छंद मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कहते हैं कि कोई कहता है परमपिता परमात्मा के चौथे आसमान पर रहता है, कोई कहता है कि परमपिता परमात्मा सातवें आसमान पर रहता है, कोई कहता है कि वो क्षीर सागर के बीच में निवास करता है, कोई कहता है कि वो वैकुंठ में रहता है, कोई कहता है कि वो मथुरा में उसे ढूंढा जा सकता है, कोई कहता है कि उसे ढूंढने के लिए हरिद्वार जाना होगा। लेकिन परमपिता परमात्मा वो तो संसार के कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, संसार के प्रत्येक कण में उस परमपिता परमात्मा का वास है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय मंदिर के अंदर भी विराजमान है, जहां हम उसे अपने अंदर ही देख सकते हैं। तो हम हृदयाकाश के अंदर अपने ध्यान को केंद्रित करें, ध्यान को लगाएं और उस परमपिता परमात्मा के दर्शन अपने अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका हमें प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कहीं भटकने की, कहीं दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के हमें यह रास्ता, सच्चा रास्ता बताया कि उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय मंदिर के अंदर विराजमान है, जहाँ पर हम उसके दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा मित्तल जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय सुधा मित्तल जी और ललिता तनेजा जी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, एक गीत के लिए वो भी तैयार रहेंगे। उसके बाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। दादा नमस्ते सभी के लिए और जितेंद्र भाई जी के लिए विशेष रूप से। आपका जैसा कि चेहरा, आज का सुधा मित्तल जी, आपका रोशनी उल्टी पड़ रही है तो आप एकदम काली नजर आ रही हैं। चेहरा नजर नहीं आ रहा है, पीछे से थोड़ा रोशनी आ रही है। घर में क्या है, चल रही है इसलिए थोड़ा हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। वीडियो बंद कर दिया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बोलिए, सुनना तो आवाज है ये। हाँ जी, तो जैसा कि आज का विषय है आपका कर्मों पे रख विश्वास, उसी के उस पर है मेरा ये भजन, कर्म के ऊपर ही, कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए तभी हमको ये मनुष्य का चोला मिला। तो ऐसा ही कुछ भाव है इसमें भी। अच्छे कर्मों का फल पाया, तब मानव तन लेकर आया। पूरा जन्म बिताया तब ध्यान आया, पूरा जन्म बिताया तब ध्यान आया। क्या खोया क्या पाया तब ध्यान आया, क्या खोया क्या पाया तब
ध्यान आया। ऊंचे ऊंचे महल बनाए, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, सुख के सब सामान जुटाए, कभी सोच ना पाया ये झूठी माया, कभी सोच ना पाया ये झूठी माया, क्या खोया क्या पाया तब ध्यान आया। कभी किसी का भला किया ना, कभी किसी का भला किया ना, औरों की खातिर कभी जिया ना, औरों की खातिर कभी जिया ना, स्वार्थ भाव अपनाया बस मैं अपनाया, स्वार्थ भाव अपनाया बस मैं अपनाया, क्या खोया क्या पाया तब ध्यान आया। प्रभु भक्ति में लगा न ये मन, छल प्रपंच में बीता जीवन, कभी ना सत्संगी आया क्या लाभ कमाया, कभी ना सत्संगी आया क्या लाभ कमाया, क्या खोया क्या पाया तब ध्यान आया। कभी मन में संतोष न आया, छल प्रपंच से जोड़ी माया, प्रभु धन नहीं कमाया अब क्यों पछताया, प्रभु धन नहीं कमाया अब क्यों पछताया, पूरा जन्म बिताया तब ध्यान आया, पूरा जन्म बिताया तब ध्यान आया, क्या खोया क्या पाया तब ध्यान आया, क्या खोया क्या पाया तब ध्यान आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये क्या है, वो नया वाला नेट शिफ्ट किया है तो इसलिए थोड़ा शिफ्ट चल रही है, तो इसलिए थोड़ा जी नाम है उमेश कोई बात ने। नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी, आवाज आपकी साफ आई है और बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। क्या खोया क्या पाया, परमपिता परमात्मा का ध्यान हमें लेकिन आया नहीं। हम हमेशा ये विचार करें कि हम जो कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, वह कहीं हम ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे कि हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हों। अब आपके चेहरे पे अब रोशनी आई है, पता नहीं कैसे। जी, तो हमेशा हम ये विचार करें कि परमपिता परमात्मा ने जो हमें सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, इसे पाकर के कहीं हम घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हम क्या लेकर के आए थे और कितना हम अर्जित करके जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मूल में से भी गंवा दिया। हम आगे बढ़ने का प्रयास सदैव किया करें, आत्म अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें और अपने जीवन के ऊपर दृष्टिपात करके बीच में देखते रहें कि हमारे जीवन कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। जो हम करने के लिए आए थे, जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, वो लक्ष्य की तरफ हम कितना कदम आगे बढ़ा रहे हैं या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए वेद के अंदर बहुत सुंदर मंत्र है और कहते हैं कि माँ प्रगाम पथो वयम, माँ यज्जान इंद्र सोमिना। जिस सुपथ पर हम चल पड़े हैं, माँ प्रगाम पथो वयम, हम उस रास्ते से कभी पीछे की तरफ ना हटें, हमेशा उत्तर उत्तर आगे की तरफ ही बढ़ते रहें। और एक दिन ऐसा आए कि हम, हो सकता है कि इस जन्म में उस अवस्था को प्राप्त ना कर सके, लेकिन उत्तर उत्तर प्रगति करते हुए ऐसी अवस्था हमारी आए कि हम उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सके हैं, जहां हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आनंद में रह सकें। और वो बहुत लंबी अवधि है, तो हम उसे अनंत काल कह देते हैं कि अनंत काल तक हम उस परमपिता परमात्मा के आनंद में वास कर सकें। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो यह आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी। मेरी प्रार्थना ललिता तनेजा जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, उसके बाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी तैयार रहेंगी। सभी आदरणीय माता जी और मेरी बहनें
और जितेंद्र जी को मेरा सादर नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत रख रही हूँ। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, रानी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, रानी बोल के रस घोल के। मस्ती में गाले प्रीत निभाले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, रानी बोल के रस खोल के। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सफल हो जाती हैं। प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको ही ध्या ले दिल में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, रानी बोल के रस खोल के। जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, जो प्रियतम प्राणी सकल दुख हरता है। देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है। निर्मल दीन दुखियों का जो सहारा है, उसको ही गाले प्रीत लगा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, रानी बोल के रस घोल के। जिससे जगमग ज्योतिर्मान नभ मंडल है, जो अनुपम आनंद निष्कपट निश्चल है। यथा योग्य कर्मों का जो देता फल है, निराकार निर्लेप निरंजन निर्मल है। उसको मना ले अपना बना ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, रानी बोल के रस घोल के। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। बेगराज हर एक दिल में प्रभु का घर है। फिर किसका डर जब रक्षक जगदीश्वर है। उसको ही मोले ध्यान लगा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा, रानी बोल के रस घोल के। रानी बोल के रस घोल के। रानी बोल के रस घोल के।
धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता तनेजा जी। बहुत सुंदर रस घोल के आपने ओम की महिमा का गीत गाया। प्राणी बोल के रस घोल के ओम नाम मधुर नाम गाए जा। वह परमपिता परमात्मा, हम पहले भी इसकी चर्चा कर रहे थे, परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। हम अर्थ की भावना के साथ में परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम नाम का स्मरण सदैव किया करें। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है ओम क्रतो स्मर। हम हमेशा ओम का स्मरण चिंतन करते रहें कार्य करते समय। ओम प्रतिष्ठा, हम ओम की अपने अंदर प्रतिष्ठा इस प्रकार करें, स्थापित कर लें उसे। और गीता का श्लोक कहता है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा के ओम नाम का उच्चारण करता हुआ, परमपिता परमात्मा को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। तो इसीलिए इस प्रकार का हम एक अभ्यास बनाने का प्रयास करें कि हर समय परमपिता परमात्मा का ओम नाम मुख्य नाम हमारे श्वासों के साथ में उच्चारित होता रहे, और श्वास प्रश्वास के साथ में हम उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम का स्मरण सदैव करते रहें। इस प्रकार का हम एक अभ्यास बना लें तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। और इसीलिए कहते हैं कि भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहाँ भी रहे परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम नाम का हम उच्चारण करते रहें, स्मरण करते रहें, जप करते रहें। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। और इसके बाद में माता सुषमा यति जी आपके पर तैयार हैं। सबको यथा योग्य वंदन। आपका आभार जितेंद्र जी। इतने सुंदर सुंदर भजनों के सुनने के बाद जो आपकी विवेचना होती है उससे तो आनंद दुगना ही हो जाता है हमारा। और आप जो प्रयास कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, उसके लिए हम अति आभारी हैं। तो प्रभु भक्ति का भजन। हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे। तेरी भक्ति में लगे मन मेरा, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा। विषय कामना को विसार दे। हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मुझे धर्म कर्म में प्रेम, तजू सत्य को न कभी भी मैं। कोई चाहे सुख मुझे दे घना, कोई कष्ट चाहे हजार दे। हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे। रहूं मैं आभे ना हो मुझको भी किसी मित्र मित्र से। तेरी रक्षा पर मुझे निश्चय हो, मेरा भय हृदय को तू तार दे। हे जगत पिता हे जगत प्रभु, मुझे यश दे मुझे तेज दे, मुझे बल दे और आरोग्यता। मेरी मन की वाणी को शुद्ध कर, मेरे सकल कर्म सुधार दे।
हे जगत पिता, हे जगत प्रभु। तेरी इच्छा में रहे सर झुका, कभी डूबे दिल तो अधीरता में। तू तेरी आज्ञा में रहूं सर्वदा, तेरी इच्छा में रहे सर झुका, कभी डूबे दिल जो अधीरता में। तो इसको तू ही उभार दे, हे जगत पिता, हे जगत प्रभु। मुझे अपना प्रेम और प्यार दे, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा। विषय कामना को विसार दे, हे जगत पिता, हे जगत प्रभु। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत अच्छी जिंदगी दे और हम सबका कल्याण करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर आपने शुभकामनाएं आशीर्वाद भी दिया और बहुत सुंदर गीत परमपिता परमात्मा की प्रार्थना परक गीत आपने बोला। और प्रार्थना निश्चित रूप से हमें इसी प्रकार की उत्तम प्रार्थनाएं परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा ध्यान हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे, हमारे द्वारा कभी कोई गलत कार्य ना हो, हमारा सरल शुद्ध व्यवहार हो, हम वैर भाव को त्याग दें, हमें आपकी भक्ति का बल मिले, हम काम क्रोध इत्यादि को छोड़ दें, लोभ मोह को छोड़ दें, अपने मन को शुद्ध निर्मल बनाएं। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम परमपिता परमात्मा से सदैव किया करें, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा जो हम भौतिक पदार्थ की अगर प्रार्थना करें तो भौतिक पदार्थ तो हमेशा रहने वाले नहीं हैं, भौतिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की उत्तम प्रार्थनाएं हम परमपिता परमात्मा से किया करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। हे प्रभु, जिस मेधा बुद्धि की प्रार्थना सदैव विद्वान लोग किया करते हैं, उस मेधा बुद्धि से हमें आज ही और अभी आप अभिषिक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम परमपिता परमात्मा से किया करें और निश्चित ही परमपिता परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने बोले, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना सुनाने के लिए। आपकी आवाज म्यूट है, आपका आवाज बंद है डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, आप कुछ कहना चाह रही है तो। मैं ये कह रही थी कि आर्य समाज से हमें दिशा मिली है, पर दशा अब हमें बनानी है। जी धन निश्चित रूप से हमारे हाथ में है, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। आज का विषय भी है कर्म पर विश्वास रख, तो कर्म हमें करना होगा, अपनी दशा हमें निश्चित रूप से स्वयं ही सुधारनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना डॉक्टर आदरणीय सुषमा यति जी से कृपया आएं और अपना भजन रखें। आदरणीय माता सुषमा यति जी और माता राज लूथरा जी, अगर अभी गला ठीक है कुछ तो एक छोटा सा गीत उसके लिए तैयार रहेंगी। वेदाहमेतं पुरुषं मान्तुमादित्यवर्णं तमसा परस्ता तमेविदितुमृत्युमेति नान्य पन्था विदते। नमस्ते जितेंद्र जी, सब बहनों को मेरी नमस्ते। मैं आपके सामने एक भजन रख रही हूँ। योगी बनकर ओम के दर्शन मैं भी पाऊंगा, योगी बनकर ओम के दर्शन मैं भी पाऊंगा। वश में कर भमन आदि को प्रभु में ध्यान लगाऊंगा, योगी बन कर ओम के दर्शन में भी पाऊंगा।
वर्षों पहले व्यर्थ गुजारे, पापों में ही ध्यान रहा। दुर्जन मंडल में हो मेरा बड़ा बड़ा सम्मान रहा। उनका कटु फल चख कर अब सब पाप भगाऊंगा। योगी बन कर ओम के दर्शन में भी पाऊंगा। मन में केवल चाह रही है, पल पल पग पग ओम जपूं। ब्रह्मचर्य नियमों को पालूं, चाहे लाखों ताप तपूं। निज अनुभव का ध्यान करो तम कर्म कमाऊंगा। योगी बन कर ओम के दर्शन में भी पाऊंगा। सच्चा वैरागी बन कर मैं चित्तवृत्ति को रोकूंगा। पाप नदी की धारा को ज्ञान सूर से सोखूंगा। ओम निकट में जान कर मन की ज्योति जगाऊंगा। योगी बन कर ओम के दर्शन में भी पाऊंगा। ओम सर्वानंद सारे जग का दस दिश जाति कल्याण करे। कभी न खावे कभी न सोचे, निज सुत हित का ध्यान धरे। सबसे उत्तम ओम है, उसके ही गुण गाऊंगा। योगी बन कर ओम के दर्शन में भी पाऊंगा। वश में कर मन आदि को प्रभु में ध्यान लगाऊंगा। योगी बन कर ओम के दर्शन में भी पाऊंगा। दर्शन में भी पाऊंगा। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। धन्यवाद माता सुषमा यति जी। ओम के दर्शन योगी बन करके मैं भी पाऊंगा, और परमपिता परमात्मा की कृपा से ऐसी स्थिति बने हमारी कि हम उस परमपिता परमात्मा के दर्शन योग के माध्यम से प्राप्त कर सकें, क्योंकि एक वही रास्ता है उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। इन्हीं अंगों को अपने जीवन में अंगीकार करके हम उस परमपिता परमात्मा के दर्शन की अवस्था तक प्राप्त हो सकते हैं। और एक दर्शन तो सामान्य दर्शन है कि हम प्रत्येक कण कण में उस परमपिता परमात्मा को देखते हैं, और एक दर्शन जब हम समाधि अवस्था में उस परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था को हम प्राप्त कर सकें, यही परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें। ऐसी हमें शक्ति दे, ऐसी हमें लगन दे कि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ करके अपनी इस अवस्था को प्राप्त कर सकें। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए माता सुषमा यति जी। समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। माता राज लूथरा जी। तो मेरी साथ मेरा अब गला तो साथ नहीं दे रहा, लेकिन जैसा है मैं एक भजन बोल देती हूँ। सबको मेरी साधना नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही एक भजन है। एक भक्त अपने प्रभु से कह रहा है, क्या कह रहा है वो मेरे भजन सुनिए। तुझे नहीं जानता कहीं दूर है कि तू पास है। ढूंढूं तुझे नहीं जानता कहीं दूर है कि तू पास है।
तुझे मिलने की एक तड़प है, मन में मेरे एक प्यास है। ढूंढूं तुझे नहीं जानता, सज मतलबी संसार को तेरी शरण में आ गया। सज मतलबी संसार को तेरी शरण में आ गया। तेरे बिना न कोई मेरा, अब दया करो है मेरे पिता, अब दया करो है मेरे पिता। मझधार में हूँ प्रभु पड़ा, तूफान भी आस पास है। तुझे मिलने की एक तड़प है, मन में मेरे एक प्यास है। ढूंढूं तुझे नहीं जानता, मंदिरों में और गुरुद्वारों में, नदियों से और पहाड़ों से, पूछूं मैं सूरज चांद से, आसमान के इन सितारों से, आसमान के इन सितारों से, हर एक से मैं पूछता फिरूं, तेरा पता मेरे तात है। तुझे मिलने की एक तड़प है, मन में मेरे एक प्यास है। ढूंढूं तुझे नहीं जानता, इस मन के मंदिर को भी मैं बड़े ध्यान से हूँ बुहारता। आशा का दीप जला के इश्क में राहें तेरी निहारता हूँ, मैं राहें तेरी निहारता। कभी तो सुनोगे सदा मेरी, मन में लिए यही आस है। तुझे मिलने की एक तड़प है, मन में मेरे एक प्यास है। ढूंढूं तुझे नहीं जानता। तो अंत में कहा है, कहीं डगमगा ना जाऊं मैं, कहीं हौसला ये छूटे ना, बिन तेरे दर्शन के कहीं सांसों की माला टूटे ना, सांसों की माला टूटे ना। वर्षा करो अमृत भरी, मिट जाए मेरी प्यास है। ढूंढूं तुझे नहीं जानता, कहीं दूर है कि तू पास है। तुझे मिलने की एक तड़प है, मन में मेरे एक प्यास है। ढूंढूं तुझे नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। जैसी बहुत टूटी बहुत फूटी आवाज, धन्यवाद टूटी माता फूटी सुमित्रा आवाज में जी। बोल दिया मैं। जी, गला स्वस्थ नहीं था आपका, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे सुंदर लय में आप पता नहीं कहाँ से निकाल करके लाते हैं, क्योंकि आपके पास में पुराने पुरानी चीजें हैं जो हाँ, हम नए पुराने गीत जमाने महाराज वालों के पास में नहीं पुराना है। गीत है, ये बहुत पुराना गीत है, मेरी पुरानी जी डायरी में जी। से है। सुना है मैंने। हाँ, और बहुत सुंदर लय में आप इस अवस्था में भी इतने सुंदर लय में बोल पाती हैं, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात है। तो बहुत सुंदर तरीके से। मैंने एक भजन बोलना है आर्य समाज पर, वो जो ए मेरे प्यारे आर्य समाज, वो किसी दिन बोल और जरा गला ठीक हो जाता, तो गला ठीक हो जाता बोल। जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। तुझे मिलने की एक तड़प है,
और उस परम पिता परमात्मा से मिलने की तड़प अगर मन में हो तो वो दूर हो या पास हो, वह तो हमेशा नजदीक ही है। और कहते हैं कि ना तितिक्षा समस्ति साधनम, अगर तितिक्षा हमारे मन में है, एक तड़प है हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की, तो उससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। वो तड़प एक होनी चाहिए बस। तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना निश्चित रूप से हमारे लिए असंभव नहीं है। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा और पुनः क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका क्रम आज भजन का नहीं आ पाया, तो पुनः प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में हम सभी के भजन को सुन पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर नाम लिया जाए तो बहुत समय उसमें लग जाएगा। सीतरी जलकपुरी से ही आदरणीय प्रेम मदान जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी वो सत्संग में जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय विजय लक्ष्मी जी भी सीतरी जनकपुरी से जुड़ी हुई हैं और पीछे उनके पतिदेव आदरणीय अनिल मदान जी का देहावसान भी हुआ था 18 मई को। तो आप सभी का स्वागत। आदरणीय संतोष नंदवानी जी, माँ कैलाश गुप्ता जी पलवल से, सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आदरणीय विजय श्री त्यागी जी हमेशा फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम को देखती हैं। माता निर्मल भाटिया जी, सौरभ भाटिया जी इत्यादि, और किरण सोनी जी भी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, स्वागत मैं करना चाहता हूं। हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं और इस समय आप जर्मनी में हैं, लेकिन वहां से भी आप सत्संग के द्वारा सत्संग में जुड़ी हुई हैं और आज के लिए आपने समय दिया अपने उद्बोधन के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज का जो विषय है वह है कर्म पर रख विश्वास। तो कर्म पर हम विश्वास रखें, इसी विषय को हमारे बीच में आप और विस्तार से रखेंगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना कि आज के विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम, भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच के कुशल कर्मठ संचालक और वाणी में भी निपुण, मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरह से आप विवेचना करते हैं, कमेंट्स देते हैं अपने भजन के बाद, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो आदरणीय जितेंद्र सरल जी और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति आदरणीय उषा चित्कारा जी, समस्त अधिकारीगण, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा सादर नमन। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, समय भाग रहा है, अपने विषय की ओर चलते हैं हम। विषय है, जैसे आप अभी कह रहे हैं, कर्म पे रख विश्वास। हम सभी जानते हैं कि हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। हम सभी जानते हैं, चाहे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता रहता है, स्वतः ही हमारा कार्य चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ हम कर्म करते रहते हैं। सोए हुए भी अवचेतन मन के द्वारा कर्म होता रहता है। तो हम कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, आजीवन हम कर्म करते हैं। तो आइए थोड़ा सा कर्म के बारे में पहले जानते हैं।
कर्म है 4 प्रकार के। सबसे पहले शुभ कर्म, जिनको पुण्य कर्म कहते हैं, फिर अशुभ कर्म, जिनको पाप कर्म कहते हैं, और एक मिश्रित कर्म होते हैं, जिसमें मिला-जुला होता है कि आपने उसी काम में अच्छा भी हो गया और बुरा भी हो गया। और एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योगी ही कर पाते हैं। वो हम सामान्य जनों के लिए हम उसको अलग कर दें अगर निष्काम कर्म को, तो जो सकाम कर्म हम करते हैं, तो कैटेगरी 2 हो गई, एक सकाम और एक निष्काम, मोटे तौर पर। तो सकाम कर्म में आप पाप भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं और मिश्रित कर्म भी करते हैं। ये हो गए सकाम, जो कि हम सांसारिक भोगों को भोगने के लिए, सांसारिक सुखों को पाने के लिए जो हम कार्य करते हैं, सांसारिक जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, मनोकामनाएँ होती हैं, चाहे वो पुत्रेषणा है, चाहे वो वित्तेषणा है, चाहे वो हमारा यश जो हम पाना चाहते हैं, एषणा होती है हमारी। तो ये तीनों प्रकार की इच्छाएँ हमारी होती हैं। कहते हैं ना कि यश का मोह तो बड़े-बड़े संतों से भी नहीं छूटता। तो इस प्रकार से जो हम चाहते हैं संसारिक जो हमारी इच्छाएँ पूरी हों, वो सब की सब सकाम होती हैं, और जो हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जो हम मोक्ष में जाने के लिए कार्य करते हैं, वो निष्काम कर्म होते हैं। और गीता में भी इसी निष्काम कर्म की बात की है। जहाँ-जहाँ उन्होंने कहा बार-बार कि कर्म करो, तो वो अंत जो हमारा उद्देश्य है अंत में हमारे ईश्वर की ओर जाने का, मोक्ष को पाने का, तो वो उसी निष्काम कर्म की बात वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मोटे-मोटे देखा जाए तो सकाम और निष्काम, सकाम में भी हम अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वो हमें हमें क्या होता है कि कभी-कभी हमें पुण्य का भागी बनने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए भी हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो सकाम कर्म कहलाते हैं। क्योंकि हम उसमें ये नहीं चाहते कि हमें मोक्ष चाहिए या हमें ईश्वर की ओर जाना है, हम सिर्फ प्रसिद्धि, यश पाना चाहते हैं, इसलिए भी हम अच्छे कार्य करते हैं, तो वो सकाम हो गए कार्य। चाहे और बुरे कार्य और जो मिश्रित है वो तो बिल्कुल ही अलग हो गए। मिश्रित कार्य में क्या हो गया, एक उदाहरण कि जैसे कोई कृषक जो है वो अन्न उगा रहा है, तो उसमें जब वो ज़मीन खोदता है तो उसमें केंचुए आदि भी वो मर जाते हैं जब वो खोदता है तो। इस प्रकार से वो एक ओर तो अच्छा कार्य कर रहा है, अन्न को उपजा रहा है, और दूसरी ओर किसी प्राणी की भी प्राण हानि हो रही है। तो इस प्रकार से वो मिश्रित कार्य हो गया। तो जो अच्छे और बुरे कार्य हैं, जो हम अभी मैंने कहा कि पाप और पुण्य है, उसको अगर हम परिभाषित करें तो सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं कि जो अच्छे कार्य है या शुभ कार्य हैं, जो पुण्य के जो कार्य हैं, उनको अगर हम परिभाषित करें, तो हम ये कहेंगे कि जो अच्छे कार्य हैं, उसके लिए क्या होता है कि ईश्वर पहले हमें अपनी ओर से संकेत देता है कि हमें जब उत्साह होता है, जब हमें खुशी प्राप्त होती है, जब हमें लगता है कि हाँ भी हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है ईश्वर की ओर से, तो वो अच्छे कार्य होते हैं। और वो कार्य अच्छे होते हैं जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र की हानि नहीं होती है। और बुरे कार्य कौन से होते हैं? बुरे कार्य में ईश्वर क्या करता है? भय, जो है वो शंका और लज्जा का भाव जो है अंदर से प्रेरित करता है कि ऐसी-ऐसी भावनाएँ आती हैं, तो समझ लें कि वो गलत कार्य है। एक सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है कि इसको क्या-क्या संदेश जब मिलता है, पता लगे कि अच्छा है या बुरा है। और दूसरा ये है कि वो कार्य जो है कहीं व्यक्ति की हानि तो नहीं कर रहा, समाज की, परिवार की, राष्ट्र की हानि तो नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये मापदंड है सामान्य तौर पर, सामान्य व्यवहार में। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? थोड़ा इस ओर भी ध्यान देते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि अधर्म आचरण क्या है? पाप क्या है? जिसको अधर्म आचरण और पाप को वो एक ही कहते हैं। तो वो कहते हैं क्या है अधर्म आचरण? क्या है पाप? कि वो कार्य जो कि ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत हो। ध्यान दीजिए 4 पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत हो, दूसरा शास्त्रों के विधि विधान के विपरीत हो, और तीसरा महापुरुषों के निर्देशों के विपरीत हो, और चौथा कि जो हमारी आत्मा जो कह रही है अंदर से, आत्मा हम उसकी बात को स्वीकार नहीं करते, उसके विपरीत हो। तो इस प्रकार से 4 मापदंड हैं कि वो कार्य जो है वो अधर्म आचरण होता है या बुरा कार्य होता है या अशुभ कार्य होता है। तो 3 प्रकार के कार्य तो हो गए सकाम, जिसमें पाप, पुण्य और मिश्रित हो गया, और एक हो गया निष्काम। निष्काम कर्म जो है वो हमारा कब हम कर पाएँगे कि सकाम अच्छे कार्य करते हुए हम निष्काम कार्य की ओर बढ़ चलें कि जब हमें सिर्फ़ ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है। तो अभी हम सिर्फ सकाम ही उस लेवल पर ही आके करते हैं कि हम अच्छे और बुरे कैसे हम कार्यों में समझते हुए उनको कि कम से कम हम अच्छे कार्य करें, कम से कम सकाम ही करें, अच्छे कार्य करें, ताकि धीरे धीरे हमारी उन्नति हो और हम धीरे धीरे अच्छे ऐसे कार्य करें जो कि निष्काम कर्म बन जाए। तो ये हो गए हमारे सकाम और निष्काम अलग से, जिसमें सकाम में 3 कार्य आ गए। अब इसके बाद क्या है कि कर्म जो है किस किस माध्यम से करते हैं, साधन क्या है जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि जब तक हम कर्मों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कर्म किस माध्यम से करते हैं? हमारे 3 माध्यम है कर्म करने के, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मन, शरीर और वाणी से जो हम कर्म करते हैं वो कैसे होते हैं। अब मन से क्या होते हैं? अच्छे कार्य क्या है? जब हम दया का भाव रखते हैं किसी के प्रति, जब हम अस्पृहा का भाव रखते हैं और आस्तिकता का भाव है हमारे अंदर, तो वो है अच्छे कार्य। और बुरा क्या है मन के द्वारा? जब हम क्या करते हैं? घृणा का भाव रखते हैं। अस्पृहा के विपरीत जब हम क्या करते हैं? द्वेष का भाव, जलन का भाव रखते हैं। और तीसरा, जब हम नास्तिक होते हैं, हम नास्तिक होके हम घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। तो ये मन के बुरे हो गए कार्य। फिर वाणी के क्या हैं बुरे कार्य? 4 प्रकार के बुरे कार्य वाणी के बताए गए। पहला क्या है? पहले हम अच्छे कार्यों की बात करते हैं, मन के भी अच्छे कार्यों की बात की है। तो शरीर के वाणी के अच्छे कार्य क्या है? सत्य बोलना, दूसरा मधुर और प्रिय बोलना, और तीसरा हितकर बोलना, और चौथा क्या है? ज्ञान पूर्वक बोलना, ईश्वर का गुणगान आदि, भजन आदि ज्ञान पूर्वक, ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छा हम बोले जो स्वाध्याय करके हम बोलते हैं। और बुरे कार्य क्या है? देखिए, सत्य का विपरीत असत्य, झूठ बोलना, प्रिय और मधुर के विपरीत कठोर और कर्कश बोलना, और हितकर के विपरीत अहितकर बोलना, और चौथा ज्ञान पूर्वक बोलने के विपरीत क्या है? हम व्यर्थ बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, असंगत बोलते हैं, प्रसंग के वश नहीं बोलते हैं। तो ये है वाणी के दोष, वाणी की बुराइयां। फिर आ जाते हैं शरीर के। शरीर के कौन कौन से कार्य हैं अच्छे? 3 प्रकार के शरीर के भी अच्छे कार्य हैं। क्या करते हैं? जब हम शरीर से किसी की रक्षा करते हैं, जब हम दान करते हैं अपने हाथों से, और जब हम अपने इंद्रियों से, अपने हाथों पैरों से किसी की सेवा करते हैं। ये 3 कार्य शरीर के हो गए अच्छे कार्य। बुरे कार्य क्या है? जब हम क्या करते हैं? चोरी करते हैं, जब हम हिंसा करते हैं, जब हम व्यभिचार करते हैं, तो ये हो गए शरीर के दोष। तो ये 3 माध्यम है जिनके माध्यम से हम, इन साधनों से हम कर्म करते हैं। महर्षि दयानंद ने भी स्पष्ट किया है कि जीव क्या करता है? जीव मन, इंद्रियों और शरीर से जो चेष्टा करता है वह कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से ये कर्म के साधन हो गए। और अब एक और है कि कर्म क्रिया के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से, कि जो कर्ता कर्म करता है वो कितने हैं? वो 3 प्रकार के हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? कृत, फिर कारित, फिर अनुमोदित। तो कर्ता के अनुसार भी 3 प्रकार के कार्य हैं। कृत वो कार्य है जो कि कर्ता स्वयं करता है, जीवात्मा स्वयं करता है कार्य, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। फिर आ गया कारित, कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से कराता है, उसको निर्देश देता है या आदेश देता है। और फिर आ गया अनुमोदित, जो कि कर्ता ना स्वयं करता है ना किसी से कराता है, अनुमोदन करता है, उसका समर्थन करता है कि हाँ ये कार्य करो, कर होना चाहिए, तो उसका समर्थन करता है, ये अनुमोदित हो गया। तो ये 3 प्रकार के कार्य हो गए कर्ता की दृष्टि से। देखिए, पहले मैंने कार्य कर्म कौन से होते हैं, फिर साधन, फिर अब ये कर्ता की दृष्टि से। अब फल की दृष्टि से कार्य जो कर्म होते हैं, फल की दृष्टि से, फल की दृष्टि से क्या है? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। देखिए, संचित कार्य क्या है? जो जो हम कर्म करते हैं, पिछले जन्म के भी कर्म हैं, इस जन्म के भी जो हमने पिछले कर्म किए हुए हैं, या जो अब हम जो कर रहे हैं, वो सब के सब संचित होते चले जाएंगे। एक हमारा कर्माशय है, उसमें संचित होते चले जाएंगे वो कर्म। तो वो संचित कर्म में से जब हमको उसका फल मिलेगा, वो हो जाएगा प्रारब्ध। आज मैं जो जो कुछ भी भोग रही हूँ वो प्रारब्ध है, और आज जो मैं कार्य कर रही हूँ वो कार्य जो है वो फिर मेरा संचित में, कर्माशय में चला जाएगा, जो वर्तमान है क्रियमाण।
तीसरा जो वर्तमान जो क्रियमाण है मेरा कर्म जो मैं कर रही हूँ, वो फिर संचित में चला जाएगा कर्माशय में। देखिए एक उदाहरण भी कहते हैं कि जैसे एक पानी की टंकी है, उसमें क्या करते हैं कि उसमें कुछ पानी पहले से पड़ा हुआ है, फिर अब क्या करते हैं उसमें से जब हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है। अब एक काम और होता है कि जब हम पीछे से मोटर चलाते हैं और पानी उसके अंदर आ रहा है, पानी पहले से भी पड़ा हुआ है और पानी उसके अंदर भी जा रहा है, और फिर जो उसमें से टैप में से पानी आता है वो प्रारब्ध हो गया, हम उस पानी का प्रयोग करते हैं। तो कुछ विद्वान लोग इस तरह से भी बात को समझाते हैं। तो जो ये संचित है कर्म, इन्हीं का ही सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे कर्म फल में। क्योंकि हम ये नहीं जान पाते हैं कि क्या कौन से हमने कर्म किए, कौन सा फल हमको मिला, हम ये नहीं समझ पाते। और इन्हीं कर्मों के कारण हम क्या है, सुख और दुख के रूप में हमें मिलता है, जो भी हमें फल मिलता है। हम कभी-कभी ऐसे होता है कि कोई ऐसे कर्म हमारे आगे आ जाते हैं, हमने कभी कोई ऐसा कार्य किया नहीं होता, हमें लगता है हम ये क्यों भोग रहे हैं। तो इन्हीं संचित कर्मों के कारण ही हम क्या है, फल के रूप में सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। तो ये जो सुख और दुख हमें प्राप्त मिलता है, प्राप्त होता है हमें इन कर्मों के कारण, जो फल हमें मिलता है इन कर्मों के कारण। अब सुख क्या है? अब हम सुख को भी समझ लेते हैं। सुख वो है जैसे हम स्वाधीन हैं, स्वाधीनता है, हम अपने स्वयं कार्य कर सकते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, हम प्रसन्न हैं। तो हमारे पास हम साधन संपन्न है, हम प्रसन्न है। तो ये हो गया सुख। और दुख क्या है? जब हम पराधीन हैं, जब हम पराधीन हैं और जब हम पीड़ा में हैं, जब हम कष्ट में हैं, तो ये हो गया दुख। तो सुख और दुख हमको इस रूप में मिलते हैं। और एक बात और भी है, आवश्यक नहीं है कि इन कर्मों के फल स्वरूप ही हमें सुख और दुख मिले। कर्म के 3 रूप हैं, एक कर्म का परिणाम, एक पर कर्म का प्रभाव और एक कर्म का फल। तो कर्म का फल तो जो मैंने अभी बताया कि हमें दंड रूप में जो मिल गया, चाहे पुरस्कार के रूप में मिला सुख, चाहे दंड के रूप में हमें दुख मिला। एक तो वो कर्म का फल हो गया। एक होता है कर्म का परिणाम, जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप, किसी ने एक कर्म किया, मैंने कोई कर्म किया, उसकी प्रतिक्रिया हुई। और अब एक उदाहरण मैं दूं कि कभी-कभी किसी का इतना गलत कार्य हो जाता है कि उस गलत कार्य से कभी-कभी तो संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं, वो प्रतिक्रिया स्वरूप। तो क्या प्रतिक्रिया होती है कभी किसी के कार्य से, तो किसी के कर्म से क्या प्रतिक्रिया हुई और किसी के कर्म से किसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, किसी के मन के ऊपर, किसी के शरीर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कभी-कभी क्या होता है, किसी के कर्मों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है, जिससे हम दुख भोगते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें कर्मों का फल मिल रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पर अपना जो ध्यान देंगे कि संचित कर्मों के आधार पर जो हमें ईश्वर जो कर्म फल दे रहा है, आज हम उस पर ध्यान देंगे। वो तो है ही, जो एक अलग विषय है कि उसके साथ हमें कैसे हमें उसको डील करना है, कैसे हमें उसको समझना है उस बात को। लेकिन जो ईश्वर के कर्म के द्वारा हमें दंड दिया जाता है, जो हमारे संचित कर्म होते हैं, जो हमारे कर्माशय हैं, उनको समझना बहुत आवश्यक है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम सामान्य जीवन में क्या देखते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो फल फूल रहे हैं, सुखी हैं वो। तो हमारे मन में संदेह पैदा हो जाता है। हमें लगता है कि पता नहीं, हम ईश्वर को चाहे मानते भी हों, ईश्वर के लिए हमें आस्था भी है, लेकिन जब कर्म फल की बात आती है तो क्या होता है, कभी-कभी हमें लगता है पता नहीं ईश्वर देख भी रहा है कि नहीं। जैसे माता-पिता कभी नहीं देखते, कभी देखते हैं तो दंड दे देते हैं। तो न्याय व्यवस्था जो राज्य की होती है, वो भी कभी उनसे हम बच के निकल जाते हैं। तो जब हम किसी को फलते-फूलते हुए देखते हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, तो कहीं न कहीं हम संदेह में पड़ जाते हैं कि पता नहीं कर्म फल व्यवस्था में ऐसा है भी कि नहीं, कि ईश्वर हमें देख रहा है, हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है और मेरे प्रत्येक कर्म का फल मुझे मिलना ही मिलना है। वो संदेह हो जाता है और इसलिए हम डामाडोल हो जाते हैं। इसलिए हमारा उस कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहता। जो कर्म फल व्यवस्था है ईश्वर की, वो ऐसी व्यवस्था है कि जो वैदिक सिद्धांत है, जिसमें ये है कि अगर हमने मिर्ची का बीज बोया तो मिर्ची ही होगी, आगे धान नहीं होगा। तो कहा भी जाता है ना कि मिर्ची का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा।
तो संचित कर्म के ऊपर ही ये कहा गया कि जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। ये गीत भी है, हम सुनते हैं कि जब तक हमारे अंदर हमने संचित नहीं किए शुभ कर्म, तब तक हम पार नहीं हो सकते। संचित शुभ कर्म होंगे तभी हम पार हो सकते हैं। ये विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है हमारा, क्योंकि हम देखते हैं सामान्य जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन वो उसके एक अलग और कारण भी हैं, क्योंकि आधे घंटे में सारे विषय को नहीं समेटा जा सकता कि वो क्या और कारण हो सकते हैं जिससे की वजह से वो फल फूल रहे हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा क्या होता है कि जब भी हमारे पर कोई कष्ट आता है, जब भी ऐसे लगता है कि हम कोई ऐसे भीषण रोग से हम ग्रसित हो गए, फिर हमें लगता है कि हमने ऐसे कौन सा कार्य किया था जिससे हमें ये कष्ट भोगने को मिल रहा है। पता नहीं ईश्वर की व्यवस्था में न्याय है भी कि नहीं है, पता नहीं ये क्या है। हम इतने ज्यादा हताश हो जाते हैं, हम लोग इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहता। और मैं बताऊं आपको, ऐसे भी बहुत लोग हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी, बहुत अच्छे कर्मशील व्यक्ति भी क्या होते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं। उनको लगता है कुछ नहीं रखना, अब तो बस कोई वो, मतलब ऐसी भी स्थिति आती है कि वो अकर्मण्य हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इतने डावाडोल हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, अपराध की ओर बढ़ जाते हैं कि कुछ नहीं रखा अच्छे कर्मों में, और हम हताश होकर टूट जाते हैं। लेकिन हमें पूरी ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखना है। कैसे विश्वास रखना है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जब हमारे 50 अच्छे कार्य हों, 50 बुरे कार्य हों, तो वो दोनों मिलके हमारे को मनुष्य का, साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। बहुत अच्छे कार्य होंगे, निष्काम कर्म होंगे, फिर तो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। 50 अच्छे कार्य, 50 बुरे कार्य। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब क्या 50 अच्छे 50 बुरे से न्यूट्रल हो गया? न्यूट्रल नहीं है। ये वो मैथ्स नहीं है कि जमा घटा करो या फिर वो प्लस माइनस करो। यहाँ पर क्या है, 1 रुपए की चोरी का दंड भी मिलेगा और लाख रुपए के दान का दंड पुरस्कार अलग से मिलेगा। वो अलग ईश्वर की व्यवस्था है। तो 1 रुपए की चोरी का दंड हमको अवश्य ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए का हम दान कर दें तो वो हमारा जो है वो 1 रुपए का चोरी जो है वो ईश्वर जो है वो नष्ट कर देगा उस हमारे जो हमारा कृत कार्य है। ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं दान दक्षिणा कर दें तो पाप पुण्य कर लें। पाप पुण्य करने से क्या होगा कि हमारे जो संस्कार हैं वो आगे अच्छे बनेंगे और फिर हम बुरे कार्यों में प्रवृत्त नहीं होंगे। और ऐसे ही पश्चाताप करने से भी होगा। पश्चाताप करने से हम पिछले जो कर्म हैं उनको तो हम भुगतेंगे, लेकिन आगे के लिए हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे और हमारे बुरे कार्यों को करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि अब हमने पश्चाताप किया, हमने रियलाइज कर लिया कि हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन पिछले कार्यों को भुगतना ही भुगतना है। इसीलिए कहा जाता है कि पिछला उतारिए, आगे ना उठाइए बोझा, पिछला तो उतारिए उतारिए, अच्छे कर्म करते हुए जिंदगी गुजारिए, इसीलिए कहा जाता है। तो और अच्छे कार्य करने का क्या लाभ होता है? अच्छे कार्य करने से ये होगा कि हम सम्मानित होते हैं, हमें अंदर से खुशी मिलती है और धीरे-धीरे अच्छे कार्य करते-करते हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे और धीरे-धीरे सकाम कर्म जो अच्छे हैं, उसके बाद निष्काम कर्म की ओर भी प्रवृत्त होंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि निराश मत हो, अगर आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते, तो सकाम ही अच्छे कार्य करने शुरू कर दीजिए। कम से कम अच्छे कार्य करने की, दान देने की, सेवा की प्रवृत्ति तो आए। धीरे-धीरे वो निष्काम में भी कब परिवर्तित हो जाएगी, ईश्वर की कृपा होगी तो। ईश्वर के सानिध्य में प्रत्येक कार्य हम करते चले जाएं, अच्छे कार्य ईश्वर को समर्पित भाव से, और कर्म फल की चिंता ना करें। गीता भी बार-बार कहती है कर्म फल की चिंता ना करो। गीता क्या कहती है? कुछ लोग कह देते हैं गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। देखिए, फल की इच्छा तो होगी ही होगी। निष्काम कर्म में भी फल की इच्छा है, मोक्ष को पाना, ईश्वर को पाना। तो इसलिए फल की इच्छा तो होगी, लेकिन उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, ईश्वर को समर्पित कर दे कि जब ईश्वर ने वो फल देना है, अपने आवश्यकता जैसे होगी, ईश्वर अपने समय से हमको उसका फल देगा। तो ईश्वर को समर्पित भाव से, साक्ष्य भाव से हम पुरुषार्थ करते रहें, कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें और एक दिन जीत अवश्य होगी। एक दिन हम जरूर अवश्य सफल होंगे। महर्षि दयानंद ने भी कहा, महर्षि दयानंद ने भी क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाग्य से पुरुषार्थ को बड़ा माना उन्होंने।
इसीलिए उन्होंने बड़ा माना कि पिछले जो कर्म है हमारे, जो कर्माशय हैं, वो ठीक है, हम जब भुगतेंगे भुगतेंगे, लेकिन अगर हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र है कि वो धीरे धीरे क्या होगा, उनको खत्म करते हुए पिछले कार्यों को हम आगे जो है अपने जीवन को सुंदर, व्यवस्थित और उन्नत कर सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने बार बार कहा कि मैं भाग्य से पुरुषार्थ को, इसलिए उन्होंने ज्योतिषियों को भी नहीं माना जो हस्तरेखाएं की बातें होती हैं। वो कहते हैं मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता, हम हाथ की रेखाओं को बदल सकते हैं। और इसी के ऊपर अब क्योंकि समय हो गया है, मैं थोड़ा सा एक गीत रखूंगी, उस गीत के माध्यम से इस बात को कहूंगी और उसके बाद मैं समापन करूंगी इस विषय का। गीत क्या है, क्या बड़ा ही सुंदर गीत है। गीत कहता है कि हाथ की रेखा कर्म से बदले, हाथ की रेखा कर्म से बदले, तोड़ना प्यारे आस, बंदे कर्म पे कर विश्वास, बंदे कर्म पे रख विश्वास, हाथ की रेखा कर्म से बदले, हाथ की रेखा कर्म से बदले, तोड़ना प्यारे आस, बंदे कर्म पे रख विश्वास, कर्म किए जा कर्म है पूजा, कर्म से नाम मोक्ष, पग पग है प्रभु साथ तुम्हारे, सब प्रभु पे तू छोड़, बंदे सब प्रभु पे तू छोड़, उनसे ना कुछ छुप पाएगा, उनसे ना कुछ छुप पाएगा, पल पल है वो पास, बंदे कर्म पे कर विश्वास। और आगे क्या वो कह रहा है गीत में कि अर्जुन को भी कृष्ण ने उपदेश दिया कि तू मोह माया को छोड़ और धर्म पूर्वक अपना कर्म कर और ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, कि ईश्वर ने क्या उसका फल देना है, बिल्कुल चिंता मत करो इस बात की, तुम ईश्वर की समर्पित होकर कर्म करोगे तो ईश्वर राह भी दिखाएगा और ईश्वर जो है वो हमें आनंद की ओर भी लेके जाता है, क्योंकि जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो हमें आनंद देता है। तभी इस गीत में कहा कि वो आपके मन की प्यास भी बुझाता है। तो क्या कहा, अर्जुन को उपदेश दिया, कहा कृष्ण ने अर्जुन से, कर्म से नाम मोक्ष, कर्म मोक्ष है, कर्म है मुक्ति, कर्म से नाता जोड़, बंदे मोह माया को छोड़, बंदे कर्म से नाम मोड़, अर्जुन को उपदेश दिया प्रभु, ज्ञान की राह दिखाई, जब जब भटका राह से कोई, प्रभु ने राह दिखाई, बंदे प्रभु ने राह दिखाई, प्रभु चरणों में मिट जाती है, प्रभु चरणों में बुझ जाती है, प्यारे मन की प्यास, बंदे कर्म पे कर विश्वास, बंदे कर्म पे कर विश्वास। और अंत में क्या कह रहे हैं, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही शक्ति, कर्म ही भक्ति। और अगर हम कर्म को अपने साथ रखेंगे तो कभी हार नहीं होगी और हम पार लग जाएंगे। सिर्फ हमें सुख निद्रा में नहीं सोना, पुरुषार्थ करते रहना है, हम अवश्य सफल होंगे। तो ये पंक्तियां कह रही हैं, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म धर्म है, कर्म पे रख विश्वास, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म धर्म है, कर्म पे रख विश्वास, कर्म करे कल्याण उसका होता नहीं विनाश, उसका होता नहीं विनाश, कर्म जहाँ है जीत वहां पर बिना कर्म के हार,
कर्म की राह पे चलता जा तू, लग जाएगा पार, लग जाएगा पार, लग जाएगा पार। सुख निद्रा में ना सो बंदे, सुख निद्रा से जाग, कर्म है भक्ति, कर्म है शक्ति, आलस को दे त्याग बंदे, आलस को दे त्याग। देख सफलता छिपी कर्म में, देख सफलता छिपी कर्म में, कर्म पे कर विश्वास बंदे, कर्म पे कर विश्वास। तो क्या कह रहे हैं इस गीत में कि कर्म पे, कर्म फल, कर्म पे विश्वास का अर्थ यही है कि कर्म फल, ईश्वर की जो व्यवस्था है, कर्म फल जो सिद्धांत है, उस पर पूर्णतया विश्वास रखते हुए हम प्रत्येक कर्म को बिना हताश, बिना निराश हुए करते चले जाएं, पुरुषार्थ करते चले जाएं, ईश्वर को समर्पित होकर। ईश्वर हमें कभी ना कभी, कब उसका फल देगा हमें नहीं मालूम, कभी ना कभी हमें उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। वो लेकिन अच्छे कार्य करते रहेंगे तो जो हमारे आज रात है, जो हमारे बुरे कर्मों के कारण जो हम संघर्ष कर रहे हैं, वो रात हमारी छोटी हो जाएगी और जल्दी ही सुबह आएगी, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा। और धीरे धीरे सकाम जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, उससे हम आगे धीरे धीरे निष्काम अच्छे कर्म की ओर, परोपकार के कर्म की ओर प्रवृत्त होते चले जाएं। और वो निष्काम कर्म जो है हमें ईश्वर की ओर लेके जाएंगे, मोक्ष की ओर लेके जाएंगे। तो हम कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो, कर्म पे सदा विश्वास रखें कि कोई भी कर्म है वो विफल नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने मुझे सुना। ओम शब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने कर्म के विषय पर रखी और बहुत ही अच्छे सरल शैली में भी और सिद्धांतों को भी साथ में लेकर के आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। यद्यपि समय कम था, उसमें और भी कुछ विषय आपका मुझे लगता है छूट गया, लेकिन जो आपने बताया निश्चित रूप से वो ग्राह्य है और सभी समझ में निश्चित रूप से आया होगा, क्योंकि बहुत सरल तरीके से आपने बताया कितने प्रकार के कर्म हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, वाणी के कर्म, मन के कर्म, शरीर के कर्म, सबका अलग अलग विवेचना आपने की और अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जो कर्म हमने किए हैं हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कहते हैं कि जो कर्म हमने एक बार कर दिया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, वो बिना भोगे नष्ट नहीं होता। कल्प कोटि शतैरपि, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, लेकिन जो कर्म एक बार कर दिया वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो कभी भी बेकार नहीं जाता। और इसीलिए महाभारत में भी कहते हैं कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम, तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। कहते हैं कि जिस प्रकार हजारों गायों के अंदर से भी जो बछड़ा है वो अपनी माता को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार जो हमारा किया हुआ कर्म है वो भी हमें ढूंढ लेता है। वो भी कहीं इधर उधर नहीं जाता कि हम कर्म करें और किसी को उसका परिणाम दूसरे को मिल जाए। जो कर्म हम करेंगे वो परिणाम हमें प्राप्त होगा, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम हमें प्राप्त होगा। यह परमपिता परमात्मा की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और इस पर हमें विश्वास निश्चित रूप से रखना चाहिए। और जिस दिन हम इसके ऊपर विश्वास कर लेंगे तो हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा और पूरा संसार अगर इस रास्ते पर चल पड़े तो यह संसार स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कोई भी बुरा कार्य नहीं करेगा तो कहीं भी अधर्म और पाप रहने नहीं पाएगा। जब हम ये विश्वास कर लेंगे कि हमें अवश्य ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। होता यह है कि हम थ्योरी में जानते हैं और कर्म करते समय, व्यवहार के समय हम भूल जाते हैं कि इसका परिणाम हमें प्राप्त होगा और हम कोई भी बुरा कर्म ना करें, तो वहां पर आकर के समस्या हो जाती है। इसीलिए आइए कर्म पर हम विश्वास रखें और कर्म निश्चित रूप से अपना परिणाम लेकर के आएगा और
यह कोशिश करें कि आने वाले समय में जो हो गया उसका तो परिणाम हमें प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन हेयम दुःखम अनागतम, जो आने वाला दुख है उसको हम टाल सकते हैं। अपने कर्मों के द्वारा हम कोई ऐसा कर्म ना करें तो हमें दुख प्राप्त होगा ही नहीं। तो इसीलिए आइए अपने जीवन को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें और अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को हम बिताने का प्रयास करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा के पास में सभी के कर्मों का खाता है, सभी का वो कर्मों का व्यवस्था सारी वो देख रहा है। ना वो कागज रखता है, ना किताब रखता है, ना वो कागज रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। ऐसी एक ऑटोमेटिक सिस्टम उस परमपिता परमात्मा ने बना दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद, सुंदर विषय के ऊपर आपने बहुत सुंदर चर्चा रखी और हमें समय दिया। आप जर्मनी में हैं, वहाँ पर अपने पोते की भी देखभाल करनी होती है, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने सुंदर विषय को हमारे बीच में रखने के लिए। आइए, कार्यक्रम का समय समापन की ओर है। मेरी प्रार्थना हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी और मंत्री आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी उपस्थित हैं। वे कृपया आएँ। सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना सूक्ष्म संदेश दें। उसके बाद हम शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय उषा चित्कारा जी। और आज तो उषा जी मिल गई हैं। उद्बोधन भी उषा मलिक जी का और धन्यवाद ज्ञापन उषा चित्कारा जी। आदरणीय उषा चित्कारा जी, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, एक बार माइक ऑन करेंगे। आप नहीं कर पा रही हैं, मैं एक बार आपको भेजता हूँ, उसे ओके कर दीजिएगा बस। हाँ, अब हो गया। हेलो, अब सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे किसी की तस्वीर नहीं नजर आ रही, सिर्फ अपनी नजर आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, कहाँ हाथ लग गया। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही और जैसे कि उषा मलिक जी ने बताया कि हमें सकाम ही सही, तो पहले के जो कुछ भजन थे, 8 भजन, वो सारे सकाम का प्रयत्न था कि हम ओम नाम जपें और प्राप्त करें। और फिर सुषमा यति जी ने कहा कि मैं तो योगी बन के रहूंगी। और लूथरा बहन जी ने, फिर लूथरा माता जी ने ये बताया कि मेरी तो तड़प है मन में और मुझे भगवान को पाना ही पाना है। और उसको पाने का रास्ता हमें उषा मलिक जी ने बताया, जो कि बहुत गहन रास्ता है। ये ऑलमोस्ट पतंजल योग में से व्यास ऋषि जी ने जो समाधि योग में लिखा है, योगी के लक्षण क्या हैं और वो योग को कैसे, योगी की क्या लक्षण है, उसके क्या कर्म हैं, निष्काम कर्म सिर्फ रहता है उसका। तो इन्होंने हमें आखिर मंजिल तक पहुंचाया। ऑफ कोर्स एक लंबा प्रोसेस है ये, जिसको उन्होंने संक्षेप में बताने की कोशिश की, प्रयत्न किया, सफल प्रयास रहा। और जिन्होंने कुछ पतंजल योग में पढ़ा हुआ है और कुछ उससे जानकारी रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा, जैसे कि जतिंदर जी ने एक्सप्लेन करके बताया। तो सभी भजनों के ऊपर बहुत सुंदर कमेंट्री, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन जतिंदर जी ही दे देते हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। और मैं इसका सम टोटल ऐसे करूंगी कि सभी जो भजन रहे हैं बहुत सुंदर। आशा जी ने शुरू किया कि भगवान तू नहीं देखेगा तो कौन देखा, बदनामी तो तेरी होगी अगर मैंने अच्छा कुछ ना किया तो। मतलब सॉर्ट ऑफ समर्पण भाव से। इसी तरीके से डॉक्टर तनेजा ने, ललिता तनेजा ने और बाकी मेरी बहनों ने यही प्रयत्न किया कि हम भगवान का नाम जपते रहें। ये इनिशियल स्टेज है ताकि हमारा मन पवित्र हो जाए। मन, शरीर और वाणी से हम कर्म करते हैं, ऐसा हमें उषा मलिक जी ने बताया और ऐसा ही पतंजल योग में व्यास ऋषि जी ने लिखा है। तो हमारे मन में क्या हो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे मन, शरीर, वाणी में एकता होनी चाहिए। तो मन, कर्म और वाणी में एकता होनी चाहिए। और तभी एकता तब होगी, तब हमारा मन साफ होगा, शुद्ध होगा। पहले हमें मन, शरीर और वाणी से कर्म करने हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा मन, शरीर और वाणी शुद्ध है ना। तो उसको शुद्ध करने के लिए अष्टांग योग को अपनाना पड़ेगा, उसके यम और नियमों का पालन करना पड़ेगा।
वाणी को पवित्र करने के लिए हमें भगवान का नाम और ताकि अच्छे कर्मों में लगी रहे, इसके लिए हमें सत्य का आचरण करना पड़ेगा, मधुर बोलना पड़ेगा, प्रिय बोलना पड़ेगा, हितकर बोलना पड़ेगा, मितकर भी बोलना पड़ेगा। हित बोलो, मित बोलो। अगर ज्ञान का रास्ता होगा तो नेचुरली हम कम बोलेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही इधर उधर की बात करके अपना एनर्जी भी वेस्ट करेंगे और पाएंगे भी कुछ नहीं। जबकि हमें सुषमा यति जी ने बताया कि मैंने तो योग के द्वारा भगवान को पाना ही पाना है, और उसका रास्ता हमें उषा मलिक जी ने बता दिया। उषा मलिक बहुत ज्यादा विचार करने वाली महिला हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाली हैं, ज्ञानवान हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ। सभी बहनों को भी मैं सम्मानित दृष्टि से सम्मान करती हुई नमन करती हूँ। और जतिंदर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि वो इस काम में लगे हुए हैं। भगवान उनकी इस लगन को और भी बड़ा करके लोगों की सेवा के लिए करें, क्योंकि जो लास्ट में तो यही है कि लोगों की सेवा करनी है हमें, जैसा कि आर्य समाज के नियमों में भी है। तो आओ हम इसमें लगे रहें और समत्वम भाव रखें, ताकि योग को हम आरंभ कर सकें। अथ योगा अनुशासनम, ये पहला सूत्र है पतंजल योग में, ऋषि व्यास ने लिखा है, पतंजल जी ने लिखा है, ऋषि व्यास ने तो व्याख्या की है। अथ योग अनुशासनम, तो हम अपना जीवन योग के द्वारा अनुशासित करें। ये है इसका सम टोटल। और इसके लिए मैं पहले भी इंग्लिश में वो बताती होती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन, these three things lead a person to sovereign heights. Sovereign is kingly, king of kings. अगर ये तीन चीजें आ जाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट हम तभी कर सकेंगे अगर हम ज्ञानवान होंगे, कुछ अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, हितकर बोलेंगे। और फिर इसी तरीके से इस रास्ते पे चलते हुए हम धीरे धीरे, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुषमा यति जी ने बताया कि मैं तो योगी बन के रहूंगा। आओ हम यही धारणा करें कि हम योगी बनकर रहेंगे। उसका रास्ता हमें आज उषा मलिक जी ने भी बताया, सभी बहनों की ने भी इसी तरफ प्रेरणा की। मैं इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और खास करके उषा मलिक जी को कि दूर जाकर भी हमें उन्होंने अपने नजदीक रखा, हमें याद किया और अच्छे से विचार बताए। जतिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा करेगी इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे। इसी के साथ सबको पुनः नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम का एक सार हमारे मध्य में पेश किया। सभी को, सभी भजनों को आपने ध्यान से सुना, उनका क्या विषय था, और पूरा आपने एक तरह से समरी हमारे बीच में प्रस्तुत की और अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। सभी का धन्यवाद किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ करके अपना आशीर्वाद देने के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें, और उसके बाद मंच 2-3 मिनट के लिए खुला रहेगा। आपस में अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। आदरणीय एक बात बताना मिसेस चितकारा, हाँ सेल्फ जी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और सेल्फ क्या? नॉलेज, सेल्फ मैं फिर नॉलेज। से अच्छा, बोलती हूँ, सेल्फ ठीक है, नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा ठीक है, These three things lead a person to sovereign heights. Sovereign, king of kings. ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हम तभी करेंगे अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट के काबिल होंगे। उसके लिए हमें अपने आप को पवित्र मन, वाणी और कर्म से पवित्र करना पड़ेगा। कोई हमारे से अशुभ ना हो, और हम अपना जो एनर्जी है, अपना जो पैसा है, अपना जो मन है, वो लोगों की सेवा में लगाएं, नीडी लोगों की जरूरतें पूरी करें। ये हमारा फर्ज बन जाता है, लिखा भी हुआ है वेदों में भी। और हमें ये आदेश है कि हम अपना 10% दान में निकालें। तो 10% तो नहीं निकालते, कम से कम 1% भी निकाल लें तो भी बहुत बन जाता है। लेकिन हम लोग नहीं निकालते, जो कि बुरी बात है। निकालना चाहिए, समय समय पर गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैं कोई अपनी बहुत वो तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि महीने में 1-2 लंगर तो हम करते ही करते हैं, जो कि मतलब गरीबों के लिए और सभी के लिए मिलके होता है। तो अंध महाविद्यालय है, वहां पे मतलब हमारी मेजर हेल्प जाती है, जानी भी चाहिए। इसी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो नीडी हैं,
वहां पे हमारा हेल्प जाता है। तो मैं ये चाहूंगी, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करना चाह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए सबको। और अगर 10% नहीं तो कम से कम 1% तो जरूर निकालें, ये बड़ा जरूरी है। ये शुभ कर्मों में आता है, जो कि मन, वचन और शरीर से होगा। तो ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ डिसिप्लिन भी यही है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। अगर हम आलस में ही पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सेल्फ नॉलेज और अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए हमें रोज रात को सोने से पहले, कि मैंने आज क्या किया, किसी मन वचन कर्म से मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने अपनी वाणी का मिसप्रयोग तो नहीं किया, गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, गाली गलौज में, काम क्रोध में तो नहीं निकाला। हाँ, कई बार हमें मन्युर करना पड़ता है। मन्युर रसी मन मन्युर मई दई। मन्यु का मतलब है वो गुस्सा, वो डिसिप्लिन जो दूसरे को डिसिप्लिन में रखने के लिए दिखाना पड़ता है, क्योंकि बहुत गलत बात को सहना भी अत्याचार है। तो मैंने एक तरीके से फिर से उपदेश शुरू कर दिया, मेरे ख्याल में बंद हो चुका है कि सुनाई दे रहा है सबको? जी सुनाई दे रहा है, पूरी बात हमने सुनाई सुनी दे है रहा आपकी। है। ओके, और बड़ी एब्सोल्यूट शांति थी, तो मैंने सोचा ये ना हो कि सब चले गए हों, भी ये तो बोलती रहती है। तो इसी के साथ मैं नहीं नहीं यहाँ पे क्लोज करती हूँ। बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये वर्ड्स बड़े कीमती हैं, इसीलिए मैं हर बार इसको बोलती हूँ। अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो इसका मतलब हम गलत काम कर रहे हैं। हम अपने शरीर को, इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए वी डोंट रिस्पेक्ट अवर, इसका मतलब ये हुआ कि वी डोंट रिस्पेक्ट अवर बॉडी। तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट पहले सीखनी है। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट करना जानेंगे तभी तो दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकेंगे। हाँ, लेकिन कई बार दूसरा बहुत ज्यादती कर जाता है, उसके लिए अगर वो ना ही सीखने लायक हो तो उपेक्षा वृत्ति रखो, नहीं तो मतलब ये है कि उसको सिखाने का प्रयास करो। और मतलब रास्ता ठीक चलना चाहिए, उसके लिए हम मन्यु इस्तेमाल कर सकते हैं। मन्यु का मतलब है क्रोध। क्रोध का मतलब जो अपने पे नहीं करना, जिसका असर दूसरे पे हो, ताकि दूसरा ठीक हो जाए। जैसे हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को, माँ बाप को अपने डिसिप्लिन में रखने के लिए उनको मन्यु का इस्तेमाल करना चाहिए, करना पड़ता है। बहुत ज्यादा लाड प्यार करने से क्या होता है, कहते हैं कि ये इंडल्जेंट पेरेंट्स हैं, सिर्फ इंडल्ज करते हैं उनकी खुशियों में, और जहां वो गलती पे जा रहे हैं उनको रोकते नहीं है, वो प्यार नहीं है, इत्यादि इत्यादि। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। राजलूथरा माता जी ने पहले भी कहा था कि एक लेक्चर हम आपका जरूर रखें, और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक पूरा आपका व्याख्यान रखें, बाकी ताकि और जितेंद्र जी इनका एक बार जी जी रखिएगा। हाँ और जी हाँ वक्ता को ना आप 45 मिनट्स दीजिएगा, जी जी 40 मिनट्स कम से कम एटलीस्ट। नाइस टू राज लूथरा जी। राज लूथरा जी तो अपने आप ही ज्ञान का भंडार है, इनके नहीं वर्ड्स निकलते हैं, एक एक वर्ड का बड़ा मीनिंग होता है। तो मैं तो आई आपको रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आपके मुंह से बहुत कुछ सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं थैंक यू पिछली सो बार मच। चलिए, कहा था आइए एक जितेंद्र बार जी वो को। औपचारिक रूप से शांति पाठ कर लेते हैं, फिर हम हाँ वो जी, हाँ कहते जी, हैं हाँ ना, जी। वो एंजॉय कहते कर हैं ना, पाएंगे। ब्यूटी लाइज, कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आई इन ऑफ द द आईज ऑफ बिहोल्डर। ये इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ये मतलब देखने वाले पे, सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि आप मुझे या किसी को कैसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी बहुत हमारे अच्छा बोलते हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसी थैंक यू हमारे सो मेरे को मच। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। चलिए आइए शांति पाठ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता सुषमा बहुत यति अच्छा। जी से। सुषमा यति माता जी एक बार अपना माइक ऑन करें और शांति पाठ कराएंगे और जय घोष कराएंगे। उसके बाद अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब हृदय हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो भक्ति का दान, सबका सब ही करो कल्याण। ओम जो शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांति 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 रात्मा, शांति शांति औषधया, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवा,
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेवि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अवै वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय जय हो। चंडी ब्रिजानंद महाराज की जय पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय भारत माता की जय हो गौ माता का पालन हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आज अमर रहे हिंदी भाषा अमर रहे संस्कृत भाषा अमर रहे एक प्रणव ध्वनि ओम कहती कभी बात है। सभी को नमस्ते। सबको नमस्ते जी। सभी को